Hello, dear students. In this video, we are going to read incomplete verbs. In the previous video, we studied subject and predicate parts of sentences. In this video, we shall read incomplete verbs. Actually, it is a group of 9 verbs. It is a group of 9 verbs. These verbs are called the verbs of to be and the group of be, and they are also called incomplete verbs of predications. When we go to the definition of these verbs, incomplete verb is a verb that is incomplete by nature. When I say by nature, it means this verb is not capable to supply complete meaning when it is singly used. So, to get the full meaning of the verb, we need a noun, pronoun, adjective, or adverb. These nouns, pronouns, adjectives, and adverbs, they work as the complement of the verb because they complete the meaning of this, the full meaning of this verb. Incomplete or in Hindi, we shall call अपूर्ण क्रियाएं. अपूर्ण क्रियाएं. These verbs are incomplete by nature and they cannot, or we should say they are not able, they are not able to supply full meaning, full meaning when they are used alone. मतलब क्या है कि ये क्रियाएं स्वभाव से अपूर्ण होती हैं. ये क्रियाएं स्वभाव से अपूर्ण होती हैं और अकेले प्रयोग किए जाने पर ये अपना पूरा अर्थ स्पष्ट नहीं कर पाती हैं. ये अपना अर्थ स्पष्ट करने के लिए किसी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या क्रिया विशेषण को अपने साथ लाती हैं. ये शब्द वाक्य में प्रयोग होकर क्रिया के अर्थ को पूरा करने का कार्य करते हैं, इसलिए क्रिया के पूरक कहलाते हैं. पूरक को हम अंग्रेजी में कहते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब. दे टेक some noun, pronoun, adjective, and adverb and adverbs to complete their meaning. These words
these words are called complement. complement, complement of verb, of verb. Here complement means पूरक. अब पूरक को अगर और आसान समझना चाहेंगे तो पूरक का मतलब है पूरा करने वाला. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल लिखें, राम इज ए बॉय. दिस बॉय, दिस इज नाउन, और नाउन के साथ ये कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट. अब कॉम्प्लीमेंट का मतलब है पूरा कर. अब देखिए, इसको समझ लीजिए. अगर हम इस पे हाथ रख के और इस वाक्य को पढ़ते हैं, राम इज, राम है, राम इज, राम है, यहां हमारा अर्थ कुछ अधूरा प्रतीत होता है. लेकिन जब हम इस नाउन को इसके साथ मिलाकर पढ़ते हैं तो अर्थ ज्यादा स्पष्ट सामने आता है, राम इज ए बॉय. इसी तरीके से दूसरा वाक्य देखें, ही इज सैड. अब देखिए, यहां ये सैड एडजेक्टिव है, यहां ये सैड क्या है, एडजेक्टिव, लेकिन ये पूरक का काम कर रहा है. एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट. ठीक है. तो इस तरीके से जब हम इनकी परिभाषाओं को पढ़ते हैं तो दोबारा एक बार फिर समझ लें, ये क्रियाएं स्वभाव से इनकम्प्लीट, अपूर्ण होती हैं, और अपना अकेले जब इनको प्रयोग किया जाता है तो ये अपना अर्थ पूरी तरह से स्पष्ट नहीं कर पाती हैं. ये अपना अर्थ स्पष्ट करने के लिए किसी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण अथवा क्रिया विशेषण को एक अपने साथ लेके आती हैं, जो वाक्य में प्रयोग होकर के इनके अर्थ को पूरा करने का काम करता है. बिकॉज इट कंप्लीट्स द मीनिंग ऑफ द वर्ब, देयरफॉर इट इज कॉल्ड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब. इसे हम क्रिया का पूरक कहते हैं. तो अब ये क्रियाएं कौन कौन सी हैं, ये मैं आपको एक मिनट से मिटाता हूं और बताता हूं अभी. देखिए, ये 9 क्रियाओं का ग्रुप है. सबसे पहली है इज, फिर उसके बाद आर, फिर इसके बाद एम, इसके बाद वाज, वर, इसके बाद हैज, हैव, हैड, एंड द लास्ट वन इज बी इटसेल्फ. ये 9 क्रियाओं का ग्रुप है. दिस ग्रुप इज कॉल्ड द ग्रुप ऑफ इनकम्प्लीट वर्ब्स. वी कैन ऑल्सो से these verbs as the verb of be, or the group of be, or the verb of to be. अब देखिए, अब इन क्रियाओं को देख लीजिए आप. ये पहली 3 क्रियाएं प्रेजेंट टेंस में प्रयोग होती है. प्रेजेंट टेंस, इज, आर, एम. इसके बाद में ये बाकी की 2 क्रियाएं प्रेजेंट टेंस में प्रयोग होती है, पास्ट में प्रयोग होती है, पास्ट टेंस. इसके बाद में ये हैज, हैव, ये प्रेजेंट में प्रयोग होती है. हैड पास्ट टेंस में प्रयोग होती है. एंड बी फ्यूचर में.
In this way, these verbs are used. Today, we shall study is RM. Is. Is means hai. It is used in present tense with singular subjects. It is used in present tense with singular subjects. For example, he is my friend. He is my friend. This is subject here. This is verb and this is complement. This is complement. इसी तरीके से दूसरा वाक्य देखें. राम is ill. राम is subject, is verb and ill adjective है लेकिन complement है. इस तरीके से हम इज का प्रयोग करते हैं. अब हम जब इज का प्रयोग करते हैं तो हम डिफरेंट वाक्य बनाने के लिए जो पैटर्न यूज करते हैं, दैट पैटर्न इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. जब हम व्हेन वी आर गोइंग टू मेक सिंपल स्ट्रक्चर्स, तो पैटर्न होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट. एंड सी द एग्जाम्पल. ही इज राम. This is subject, this is verb, this is complement. This pattern. Here, first one is subject, second one is object, verb, and third one is complement. This is for simple sentences. For simple sentences. For negatives, subject plus verb plus not plus verb plus subject plus verb plus not plus complement. He is not Ram. He is not Ram. This is subject, this is verb, this is negative, and this is complement. So our sentence is negative. In interrogatives, verb plus subject plus complement and mark of interrogation. This is interrogative. Interrogative A. When I say A, it means हमारा वाक्य क्या से शुरू होगा? Is he Mohan? Is he Mohan? This is verb, this is subject, and this is complement. Now note this verb is. यहां ये is शब्द डबल फंक्शन कर रहा है. इसके दो कार्य हैं. एक इस वाक्य की क्रिया है, दूसरे इस वाक्य के इंटरोगेटिव वर्ड की इंग्लिश है. इंटरोगेटिव वर्ड से मतलब प्रश्न सूचक शब्द. प्रश्न पूछने का काम भी यही कर रहा है, क्रिया भी यही है. ये हमारा क्रम होता है सिंगल इंटरोगेटिव्स में, अर्थात जब हमारा वाक्य क्या से शुरू हो. ठीक है. जब कोई प्रश्नवाचक शब्द वाक्य में बीच में दिया हो तो उसकी अंग्रेजी पहले आएगी. वेयर, इसमें क्रम होगा क्वेश्चन वर्ड प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट. एंड द एग्जाम्पल इज
why is he in the on the ground? On the ground. This is question word. Question word. This is verb. This subject, and this is object. Oh, sorry, complement. ये शब्द पूरक शब्द हैं, तो हमारा क्रम होगा क्वेश्चन वर्ड प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट. एंड इन इंटरोगेटिव नेगेटिव्स we shall use not, verb plus subject plus not plus complement. Interrogative negative sentences. Is he not Ram? This is verb, this is subject, this is not, and this is complement. ये सिंगल इंटरोगेटिव नेगेटिव है जब हमारा वाक्य क्या से शुरू होगा. जब हमारा वाक्य क्या से शुरू होगा, क्या वह राम नहीं है. जब ये डबल इंटरोगेटिव होगा तो इसमें यहां क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा. क्वेश्चन वर्ड प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस कॉम्प्लीमेंट. For example, why is he not in the class? This is question word, this is verb, this is subject, this is negative not, and this complement. In this way we shall frame the sentences. अब हमें ध्यान रखने की बात यह है कि अगर हमारे एक क्रिया का पैटर्न याद हो जाता है चारों वाक्यों का, सिंपल, नेगेटिव्स, इंट्रोगेटिव्स और इंट्रोगेटिव नेगेटिव्स. इंट्रोगेटिव में डबल है, सिंगल इंट्रोगेटिव एंड डबल इंट्रोगेटिव. इंट्रोगेटिव नेगेटिव में डबल है, सिंगल इंट्रोगेटिव नेगेटिव एंड डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव. इस तरीके से टोटल 6 पैटर्न हो जाते हैं. अगर ये 6 पैटर्न हमारे याद हो जाते हैं तो 9 की 9 क्रियाओं का पैटर्न एक साथ चलता है, कोई दिक्कत नहीं आती है. लेकिन अगर ये याद नहीं होते हैं तो एक साथ 9 क्रियाएं जाती हैं. अगले वीडियो में मैं आपको RM का प्रयोग बताऊंगा. थैंक यू.